वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू के सबक नंबर 17 की क्विक रिवीजन करवाऊंगी, ताकि जिन बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी अभी भी पूरी नहीं हुई है उन बच्चों की भी एग्ज़ाम की तैयारी 100% हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 17 कबीर के ज़रिए लिखे गए दोहे हैं। सबसे पहले हम शायर का तारुफ समझेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी शायर का तारुफ आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना कि कबीर की पैदाइश 1456 में हुई और इनका इंतकाल 1575 में हुआ। याद रहेगा सभी को, कबीर की पैदाइश 1456 में हुई और इनका इंतकाल 1575 में हुआ। आप सन याद करने के लिए क्या करोगे, इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लोगे, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को याद करने के लिए रिवीजन यानी कि उस चीज़ का दोहराना बहुत ज़रूरी होता है। बिना रिपीट किए, बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ हमें याद नहीं रहती है, इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर आप सन को बार बार रिपीट करोगे। अब सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। कबीर की पैदाइश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मगहर में हुई। कहाँ हुई? मगहर में हुई। ये बचपन में खो गए थे और इनकी पैदाइश एक मुसलमान घराने में हुई जो कि बुनकर थे। पढ़ना लिखना ये सीख नहीं पाए थे, लेकिन बेहद समझदार आदमी थे। ये स्वामी रामानंद और सूफ़ी शेख तकी से बहुत ज़्यादा अकीदत रखते थे। कबीर इंसानियत और भलाई चारे के शायर थे। याद रखोगे, कबीर इंसानियत और भलाई के शायर थे। ये सारे इंसानों को खुदा का कुनबा मानते थे। मज़हबों की एकता में यकीन रखते थे। सारी दुनिया के लिए खैर की दुआएं किया करते थे। ज़ात पात की तफरीक, गलत रस्म व रिवाज और तोहम परस्ती छूत अछूत के मुखालिफ थे। इन चीज़ों के ख़िलाफ़ थे। बीजक इनकी शायरी का मजमुआ यानी कि कलेक्शन है। इसके 3 हिस्से हैं, रमेनी, सुबत और साखी नामों से मशहूर है। इनकी शायरी अवधी, भोजपुरी, ब्रिज और खड़ी बोली से मिलीजुली आम फहम ज़बान में है। इनकी बात दिल से निकलती है और दिलों पर असर करती है। इनका कलाम उर्दू और हिंदी दोनों ही ज़बानों में मशहूर है और इनके ज़रिए लिखे गए ऐसे बहुत सारे दोहे हैं जो कि कहावतों यानी कि ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। कबीर ने बहुत लंबी उम्र पाई थी। अब पहला दोहा है, ध्यान से सुनेंगे। पेड़ हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे इतनी दूर। पंथी कहते हैं मुसाफिर को, इतनी कहते हैं बहुत। तो एग्ज़ाम में आपसे कहा जाएगा कि इसका मरकज़ी ख्याल लिखो, यानी कि इस दोहे से क्या मॉरल एजुकेशन दी गई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इंसान की भलाई इसी में है कि वो दूसरों के काम आए। अब तशरीह करने के लिए कहा जाएगा, तो पहले सहे को सबाक लिखोगे कि ये दोहा कबीर ने लिखा है। तशरीह होगी, इस दोहे में कबीर कहता है कि इंसान बड़ा है तो हुआ करे। वो उस खजूर के दरख्त की तरह है जो किसी को छाँव नहीं देता, जिसमें फल भी बहुत दूर लगता है। मुराद यही है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि खजूर का पेड़ जो कि मुसाफिरों को छाया भी नहीं देता है और उसके जो फल हैं वो भी बहुत दूर लगते हैं। अगला दोहा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सर धुने लालच बुरी बलाए है। मरकज़ी ख्याल लिखोगे, लालच बुरी बला है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। सया को सबाक एज इट इज़ होगा। तशरीह, इस दोहे में कबीर कहता है कि मक्खी लालच की वजह से गुड़ में फंस जाती है और ज़िंदगी से हाथ धो बैठती है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला है। तीसरा दोहा है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। मरकज़ी ख्याल होगा, इंसान फ़ानी है यानी कि एक दिन ख़त्म हो जाना है और दुनिया एक सराय है, इसलिए हमें हरदम मौत को याद रखना चाहिए। पहले क्या लिखोगे तशरीह करने से पहले? सया को सबाक, जो कि एज इट इज़ है, मैं लिखना भूल गई हूँ। तशरीह में लिखोगे, इस दोहे में मिट्टी कुमार से कह रही है कि ए गाफिल, आज तू मुझे रोंद रहा है, कल मैं तुझे रोंदूंगी। मुराद ये है कि इंसान फ़ानी है और उसे एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। अगला दोहा है, कबीर खड़ा बाजार में लिए लकाटी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। लकाटी कहते हैं लकड़ी को, जा रहे यानी कि जलाएं, आपना यानी कि अपना।
मरकज़ी ख़याल है इस दोहे में इस बात की हिदायत है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी से दूसरों को फ़ैज़ यानी कि फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। सयाक़ व सबाक़ एज़ इट इज़। तशरीह इस दोहे में कबीर बाज़ार में खड़ा हुआ लोगों को दावत दे रहा है कि जो अपना घर फूंक सके वो हमारे साथ चल सकता है। मुराद अपनी ज़िंदगी से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाओ। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जिन बच्चों को स्टेशनरी के और गिफ्ट आइटम्स के बेस्ट क्वालिटी के यूनिक और आला चीज़ें ख़रीदने का शौक़ है, बिना किसी कमीशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। इसके अलावा बच्चों बेबी सेफ्टी बेल्ट है। जैसे कि आप और आपके भाई बहन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो इस बेल्ट को बच्चों के हाथों में उनकी सेफ्टी के लिए इसलिए बांधा जाता है ताकि वो भीड़ में हमसे दूर ना हो। तो जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ तो इस बेल्ट को ज़रूर अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ। तो आप भी अपने छोटे बच्चों की सेफ्टी के लिए इस बेल्ट को बिना किसी कमीशन के ख़रीद सकते हो। क्योंकि ये जो बेल्ट है बच्चों ऑफ़लाइन कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हो। तो सवाल नंबर 1 है, पहले दोहे में कबीर ने क्या बात कही है? कबीर ने इस दोहे में बताया है कि बड़ा इंसान वो होता है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। अगला सवाल, लालच करने से मक्खी को क्या सज़ा मिली? लालच करने की वजह से मक्खी को गुड़ में फंसकर अपनी जान गंवानी पड़ी। अगला सवाल, माटी ने कुम्हार से क्या कहा? माटी ने कुम्हार से कहा कि आज तू मुझे रोंद रहा है, कल मैं तुझे रोंदूंगी। अगला सवाल, आखिरी दोहे में कबीर ने क्या मशवरा दिया है? कबीर ने कहा है कि जो अपने घर को फूंक दे वो हमारे साथ चल सकता है। मुराद ये है कि इंसान को दूसरों के काम आना चाहिए। अब ग्रामर से रिलेटेड सवाल है। दोहा किसे कहते हैं? तो दोहा हिंदुस्तानी शायरी की एक मशहूर सिन्फ यानी कि प्रकार है। इसमें 2 मिसरे यानी कि 2 लाइनें होती हैं। दोनों मिसरे एक ख़ास वज़न में कहे जाते हैं और दोनों ही हमकाफिया होते हैं। दोहे के कुछ मशहूर शायरों के नाम। दोहे के मशहूर शायरों के नाम अमीर खुसरो, कबीर, अब्दुल रहीम, खान खाना और जमीलुद्दीन अली वग़ैरह के नाम शामिल हैं। आज के नए शोरा भी दोहे लिख रहे हैं।